चलें भैया, आप बताएंगे। हाँ, मैं तो ध्यानपूर्वक आप ही को सुन रहा था और उसी में जी रम भैया। गया था। जी। नहीं, बहुत सुंदर आपका व्याख्यान रहा और बहुत अच्छी बात आपने कही। मैं थोड़ा-सा उसमें जोड़ता हूँ और क्षेत्रीय बात मैं करता हूँ। देखिए, व्यापक बात तो ये है कि आज ऐसा लग रहा है, 1-2 मैंने कहीं-कहीं पर टिप्पणियाँ भी देखी हैं। आज सामने-सामने दिख रहा है कि इस्लाम का, जिसको आप लड़ाका फ़ॉर्म कहिए, कैसे भी लड़े वो, चाहे आतंकवाद के सहारे ही लड़े, उस सब का आज अंत दिख रहा है। क्योंकि जो 56 इस्लामी देश हैं, उनमें से लगभग सारे के सारे इस्लामी देश बिल्कुल शांत थे, मौन थे और कह सकती हैं आप कि प्रकारांतर से इज़राइल का समर्थन ही कर रहे थे। जैसे मिस्र है, जॉर्डन है, सऊदी अरब है, ये सब समर्थन कर रहे थे। एक देश था ईरान, जो दूर रह करके, जिसको कहते हैं कि वो, उसको जैसे दिमागी बीमारी होती है, दौरा पड़ता है, वैसे उसको दौरा पड़ता था, कुछ-कुछ खुजली होती थी, कुछ करता था। लेकिन हाल-फिलहाल में आप देखिए, तो इज़राइल ने बड़े ही नज़दीक में जाकर के उसकी इतनी पिटाई की है और उस पर पूरे संसार के समाचार पत्र भरे भरे हुए हैं, टीवी चैनल भरे हुए हैं। अब ईरान जवाब देगा, अब ईरान की तैयारी चल रही है और वो तैयारी होते-होते वो हिजबुल्लाह के थ्रू तैयारी निकली है। और आज उस हिजबुल्लाह की हालत ये है कि पहले तो जो पेजर में से ब्लास्ट हुआ, तो उससे पूरी उनकी जो आबादी है वो डर गई। अब वो पेजर छोड़िए, मोबाइल छूने से भी डरते हैं। और जब ये भय का माहौल था ही, तो उसकी वो निरंतर पिटाई की कि वो हमारे आपके लिए कल्पनातीत है। कुछ ही घंटों में मात्र 40 लाख की आबादी है वहां की और लगभग 600 लोग मार डाले गए। और हिजबुल्लाह का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको ध्वस्त कर दिया। और अब उन्होंने, इजराइल ने ये धमकी दे दी है कि हम जमीन पर आ रहे हैं तुमसे लड़ने, जैसे वो गजा में गए थे। परिणाम क्या हुआ है? परिणाम ये हुआ है कि 40 लाख की आबादी का देश, वहां से 10 लाख लोग देश छोड़ के भाग गए। हाँ। पिछले 2 दिन से सारी सड़कें जाम हैं कि उनको निकलने का रास्ता नहीं दिख रहा है। ये भी विडंबना है कि भागने वाले हैं, लड़ने वाले का पता ही नहीं है कि कोई लड़ेगा कि नहीं लड़ेगा। अब आप देखिए कि कल इजराइल यदि उस देश में प्रवेश कर जाता है और चुन चुन कर मार देता है, तो आप जरा अपनी दृष्टि दौड़ाइए कि फिर संसार में कौन बच रहा है जो उससे लड़ेगा। जॉर्डन उसकी गोद में बैठा हुआ है, मिस्र कभी लड़ेगा नहीं उससे। अच्छा, एक दूर बैठा हुआ देश था जो बीच बीच में भौंक रहा था, उसका नाम है तुर्की। अबे तुर्की की कहानी सुनिए। तुर्की ने आज उसको, आज या कल उसको संयुक्त राष्ट्र संघ में भाषण देना था। 2019 5 अगस्त को, जब हमारे संविधान से 370 अनुच्छेद को, जो कश्मीर को विशेष अधिकार देता था, उसको हटाया गया, तो 2019, 2020, 2021, 2022, 2023 सतत 5 वर्षों तक ये जो अर्दोआन है तुर्की का, इसने भारत के विरुद्ध विश्वमन किया और यह तक कहा कि यूएन रेजोल्यूशन के हिसाब से कश्मीर में जनमत संग्रह होना चाहिए, कश्मीर को अलग करना चाहिए भारत से, और भारत के विरुद्ध बहुत सारी बातें की गई 5 वर्ष तक। और जब तुर्की यूएन में बोलता था तो पाकिस्तान नृत्य करता था, ताली बजाता था, उसको, उसका मन गदगद हो जाता था। ये पहली बार है, कल की घटना है
जब संयुक्त राष्ट्र संघ में उसके मुंह से कश्मीर शब्द नहीं निकला, सारा संसार स्तब्ध है, यह सोच के कि उसमें कौन सा भय घुस गया है भारत का। क्या किया है भारत ने उसमें, वहां जाके उसको पीटा है, मारा है, क्या किया है कि उसके मुंह से अब बोली नहीं निकली। और उस समय से पाकिस्तान मूर्छित है, क्योंकि वो एकमात्र मुस्लिम देश था जो उसका समर्थन कर रहा था, और जो एकमात्र था वो भी चला गया। वैसे उसके विरोध से भी भारत को कोई फर्क नहीं पड़ता था, लेकिन कम से कम एक नामलेवा था। आज वो नामलेवा ध्वस्त हो गया। अब हम कहां मुस्लिम देश ढूंढें? इस ब्रह्मांड में इस्लाम के नाम पर जीने वाले देश समाप्त हो गए। सबको अपनी कहिए कि सीमा और मर्यादा समझ में आ गई। कोई लड़ना नहीं चाहता, लड़ने के लिए उनके पास क्षमता भी नहीं है, लड़ने का अभ्यास नहीं है। तो दीदी ने सही कहा, कभी सेना नहीं रखी। आप कल्पना कर सकती कि सऊदी अरब के पास महल की रक्षा के लिए उसके पास अपनी सेना नहीं है, वो सेना पाकिस्तान से जाती है, और पाकिस्तान का जो जनरल रिटायर होता है वो उसका, हमारे यहाँ संस्कृत में शब्द था कोटपाल, उसी का अभ्रंश रूप है कोतवाल। जी तो जी। कोटपाल जो होते थे वो एक कोट यानी दुर्ग की रक्षा के लिए होते थे। तो वो पाकिस्तान का एक्स जनरल आज कोतवाल है सऊदी अरब का। आप देखिए कि सेना है नहीं आपके पास, हथियार आप बाहर से खरीदते हैं। और ये पेजर की बात क्यों है, कभी कल्पना कीजिए। मेरी आदित्य से उस दिन बात भी हो रही थी, दीदी हमने आपने पेजर कुछ महीनों के लिए भारत में सुना था, मैंने तो खरीदा भी नहीं था, और वो पेजर विलुप्त हो गया। इन अभागों के विषय में सोचिए कि जो 35 साल पुरानी टेक्नोलॉजी को क्यों अपनाया। तो इसके इजराइल दो के डर कारण से। हैं। किसी ने जी। इनको बता दिया कि वो रेडियो पर चलता है तो उसको विस्फोट करना कठिन होता है, तो इजराइल ने सिद्ध किया कि तुमको हम बताते हैं, तुम्हें तो टेक्नोलॉजी मालूम ही नहीं है, रेडियो की टेक्नोलॉजी कैसे उड़ाया जाएगा, मोबाइल कैसे उड़ाएगा, तो हम बताएंगे ना तुमको। अब इनकी बात सोचिए, डिफेंस इतना सेंसिटिव मामला है कि इन अभागों के पास कोई हथियार नहीं, कोई ना हथियार बनाता नहीं है। ना। तो कहाँ वो कंसाइनमेंट कहते हैं, कंपनी ताइवान की थी, निकला वो वहां से हंगरी बुडापेस्ट से, और बीच में इजराइल ने उसको कैप्चर कर लिया और सब में चिप घुसा के बम ब्लास्ट कर दिया। तो भाई आप पहले इनका लड़ते ही क्यों हैं जब आपके पास कोई हथियार नहीं है। अभी ये घटना घटी है दीदी, बड़ी रोचक थी, भारत के लिए थोड़ी सी वो चिंता की भी बात थी, लेकिन उसको सुलझाया जा रहा है। भारत अब इतना बड़ा हथियार का निर्यातक हो गया है कि तोप के जो गोले होते हैं बोफोर्स जैसे, वो भारत अब दुनिया के अनेक देशों में सप्लाई कर रहा है। अभी क्या हुआ है कि बहुत बड़ी मात्रा में भारत ने रोमानिया, युगोस्लाविया, इस टाइप के जो देश हैं छोटे छोटे, और इटली तक को भारी मात्रा में बेचा। उन्होंने मांगा, भारत ने दिया, सीधी सी बात है, व्यापार है। और ये जो है घूम घूम के यूक्रेन पहुंच गया। यूक्रेन के तोप में भारत के गोले घुसा दिए, और वो गिर रहे रूस में। अब रूस में उसने पढ़ा कि उसमें लिखा हुआ मेड इन इंडिया। अब रूस ने यहां फोन किया भारत को कि भाई तुम तो मेरे दोस्त हो, तुम क्यों मार रहे हो। अब भारत ने उसकी जांच पड़ताल करवाई। उसने कहा भाई हमने तो किसी को दिया नहीं, हमने इन देशों को दिया है। अब इन देशों ने कैसे तुमको दे दिया भगवान जाने। तो मैं उदाहरण दे रहा था कि भारत आज बहुत कुछ बना रहा है, लेकिन आप बनाते भी नहीं है तो पेजर बम फट जाता है आपके यहाँ, मोबाइल बम फट जाता है, क्योंकि आपको आम इमली पता नहीं है उसके अंदर कौन सा चिप आता है, आपको पता नहीं है। तो जब पता नहीं तो आप लड़ते क्यों है।
तो दीदी हमारे गांव में कहावत है कि ताड़ के पेड़ से कभी अपने शरीर को नहीं रगड़ना चाहिए, तो पेड़ तो वैसे ही रहेगा, आप लहूलुहान हो जाएंगे, आपकी हालत खराब हो जाएगी, अपनी आप हानि करेंगे, शरीर खराब कर देंगे। तो ये गए, इनको खुजली हुई कि हम इजराइल से लड़के देखते हैं आज सुबह सुबह कैसा मजा आता है, उसके 600 मर गए, उसके 6 नहीं मरे। तो हालत यह है दीदी कि ये सच्ची बात है, आपने बहुत अच्छा ऐतिहासिक संदर्भ से इसको व्यापक दृष्टि से देखा है, लेकिन मैं जो आज प्रत्यक्ष अपनी आंखों से देख रहा हूं यह है कि 56 के 56 इस्लामी देशों ने अपनी सीमाओं को समझते हुए एक बुद्धिमानी वाला निर्णय लिया है कि भाई इजराइल जो है वो ताड़ का पेड़ है और हमें कोई बीमारी नहीं है कि हम उससे रगड़ने जाए। तो मैं समझता हूं कि हिजबुल्लाह का अंत तो खैर गिनती पर है, और उसके बाद ईरान के पास भी कोई चारा नहीं रह जाएगा सिवाय इसके कि आप चुप रहिए। आपको आश्चर्य होगा कि उसके न्यूक्लियर साइंटिस्ट को इजराइल ने बहुत दूर से चलते हुए रास्ते में उसको उड़ा दिया, ईरान को पता ही नहीं लगा। आप बताइए, आपके घर में वो हानिया था, और हानिया था सुरक्षित, हानिया था स्टेट गेस्ट हाउस में, उसको उड़ा दिया। तो भाई जब आप किसी की रक्षा ही नहीं कर सकते, आपका प्रेसिडेंट जा रहा था हेलीकॉप्टर से, उसको हवा में उड़ा दिया। जब आपका राष्ट्रपति सुरक्षित नहीं है, आपके यहाँ कोई आगंतुक जो मेहमान है वो सुरक्षित नहीं है, आपका वैज्ञानिक जो न्यूक्लियर बम बनाने जा रहा है वो रास्ते में से उड़ जाता है, फिर आप क्या करेंगे? नहीं, हम लोग भी सोशल मीडिया पे जाके बात करेंगे, लोग जा रहे हैं, और ये सब चूंकि कहिए कि कृत्रिम देश हैं, इनके यहाँ कोई शासन की परंपरा नहीं है, सैन्य परंपरा नहीं है, युद्ध की परंपरा नहीं है, इसलिए आपने बहुत अच्छा वाक्य कहा कि ये जो आतंकवाद है वो दुर्बलों का, कमजोरों का हथियार है। जो वीर है वो युद्ध भूमि में जाएगा, रणभूमि में जाएगा, लड़ेगा। मात्र 2 लाख सैनिक हैं इजराइल के पास, और आप सोचिए 2 लाख सैनिक ऐसे सैनिक हैं वो मरने मारने को उतारू हैं, वहां की लड़कियां मरने को तैयार हैं। तो जीतता वही है जो मरने को तैयार होता है, अन्यथा सारा संसार अमेरिका की तरह हो जाएगा जो मरना ही नहीं चाहता। तो मरना नहीं चाहता अमेरिका तो हर जगह से युद्ध छोड़ के भागता है, दुनिया भर का हथियार छोड़ के अफगानिस्तान में भाग गया, अब वो हथियार का प्रयोग पाकिस्तान के विरुद्ध हो रहा है। तो ये भी मियाँ मियाँ लड़ रहे हैं, और ऐसे ही लड़ते हुए इनका नष्ट हो जाएंगे। तो ये मेरे सामने बहुत ही ये जो घटना है तुर्की की, पाकिस्तान की और हिजबुल्लाह की, इससे कुल मिलाकर जो मेरे सामने दृश्य उभरता है वो यही है कि इनके पास में कोई क्षमता नहीं है, और ईश्वर करे कि इनको सद्बुद्धि मिले कि इसके पहले कि ये या तो समाप्त हो जाए या विकलांग हो जाए, ये वस्तु स्थिति को समझते हुए आत्मसमर्पण करें, और जैसे वो रह रहे थे बद्दू के युग में लौट जाएं। अच्छी बात है भाई, शारीरिक श्रम बढ़ेगा, मेहनत करेंगे। 2.5 लीटर पानी दीदी मोहम्मद को मिला करता था जब वो उस समय एक हिसाब से तथाकथित राजा हो गया, और मेरा अनुमान है दीदी मैं एक दिन में 5-6 लीटर पानी पी जाता हूँ। तो आप ये अनुमान लगाइए कि जिस राजा को 2.5 लीटर पानी मिलता है 24 घंटे में, वो उससे वजू कैसे करता होगा, पीता कैसे होगा, और क्या क्या उससे कर सकता है, आप अनुमान लगा सकते। तो इनके लिए अच्छा है कि उस युग में लौट जाएं और बूंद बूंद पानी को तरसें, ऊंट पे चढ़ें, और जो भी करना हो, लेकिन संसार को बख्श दें, संसार को शांति में रहने दें, जीने दें। ये इस संसार में जीने योग्य नहीं है, उनका वही संसार है जहां उनको जाना चाहिए। तो आज की परिस्थिति को देख करके मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है कि ये जो इस्लामी दुनिया है वो एक प्रकार से ये तिरोहित हो रही है, समाप्त हो रही है, इस संसार का अंत हो रहा है, जो अंत मुझे दिख रहा है अपनी आंखों से। जी दीदी, मुझे 2-3 बात बोलनी है, मैं 2-3 थोड़ा बात। ऐड करूंगा यहाँ पे, 1 मिनट ऐड कर दूंगा। एक हिजबुल्लाह के और जितने